जानेंगे धर्मवेद समाधि बड़ा ही प्रचलित और योगियों में, पढ़ने वालों में, जो विद्यार्थी हैं उनमें भी बड़ा एक कंफ्यूज विषय बना रहता है। संशय वाला विषय है कि क्या धर्मवेद समाधि संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि में आती है। कुछ लोग इसको संप्रज्ञात समाधि मानते हैं, कुछ लोग इसे असंप्रज्ञात समाधि मानते हैं। तो वास्तव रूप में ये क्या है, ये संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि है, आज ये कन्फर्म हो जाएगा। इस 29वें सूत्र को जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी कि धर्मवेद समाधि संप्रज्ञात समाधि में आ जाती है कि असंप्रज्ञात समाधि में आती है। और बहुत लोग इसको असंप्रज्ञात समाधि में ही मानते हैं। तो ये भी जो है, ये भी संशय आज पूरा क्लियर हो जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। तो चलते हैं हम लोग 29वें सूत्र में। प्रसंख्याने अप्य कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघ समाधि। इसके शाब्दिक अर्थों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रसंख्याने, प्रसंख्याने का जो तात्पर्य होता है विवेक ख्याति प्राप्त हो जाने पर। और अगला जो शब्द है अपि मतलब भी, अकुशीदस्य, अकुशीदस्य, अकुशीदस्य का जो तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ है, जो योगी सिद्धियों में राग नहीं करता है उसकी, जो योगी सिद्धियों में राग नहीं करता है उसकी सर्वथा मतलब पूर्ण रूप से विवेक ख्याते, तात्पर्य है विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाने से धर्म मेघ। एक और भी ध्यान आप लोग दीजिएगा कि धर्म मेघ और धर्म मेध कुछ लोग कहते हैं। तो धर्म मेध और धर्म मेघ में अंतर है। और इसका जो नाम है धर्म मेघ, घ वाला घ, ध नहीं है। अगर ऐसा आप लोग उच्चारण करते हैं, ऐसा बोलते हैं तो ये नहीं है। इसको आप लोग सुधार कर लेंगे कि धर्म मेघ है। तो धर्म मेघ का समाधि का तात्पर्य है कि धर्म मेघ नामक समाधि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसका जो तात्पर्य है कि बुद्धि तथा पुरुष के, जो व्यास आदि भाष्य के द्वारा ये परिलक्षित होता है, इसका अर्थ जो है वह यह है कि बुद्धि तथा पुरुष के पृथकत्व का ज्ञान प्रसंख्यान कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा कि बुद्धि और पुरुष के पृथक पृथक जानने का, यानी कि बुद्धि को जो अलग जानता है और जीवात्मा को जो अलग मानता है उसी को प्रसंख्यान कहते हैं। अब यहाँ पे जो प्रसंख्याने जो शब्द आया हुआ है, प्रसंख्याने यानी कि प्रसंख्याने का तात्पर्य है कि आपको बुद्धि और जीवात्मा को, पुरुष को अलग अलग मानना पड़ेगा। जो यह जान जाता है कि बुद्धि और जीवात्मा अलग अलग है, उसी को प्रसंख्यान नामक जो ज्ञान है वह प्राप्त होता है और उसी को प्रसंख्यान कहते हैं। तो बुद्धि तथा पुरुष के पृथकत्व का ज्ञान प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति कहलाता है। इसे ही कहा गया है विवेक ख्याति, विवेक ख्याति कहलाता है। तथा इस विवेक ख्याति के प्राप्त हो जाने पर, तथा इस विवेक ख्याति के प्राप्त हो जाने पर भी सिद्धियों में राग रहित, सिद्धियों से जो राग रहित हो जाता है, सिद्धियों में जिसका कोई राग नहीं होता है, योगी दृढ़ विवेक ख्याति, योगी की दृढ़ विवेक ख्याति जो है बनी रहती है, बन जाती है। यानी कि वह, उसका विवेक ख्याति जो होता है वह दृढ़ हो जाता है और निरंतर बना रहता है, बीच में टूटता नहीं है विवेक ख्याति। और कहते हैं कि निरंतरता बने रहने के कारण जो है साधक को धर्ममेध नामक सर्वोच्च संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है।
अब यहाँ पे धर्ममेध नामक सर्वोच्च संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इसलिए धर्ममेघ समाधि को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, क्योंकि विवेक ख्याति जो है संप्रज्ञात समाधि का विषय है। इसलिए जो है धर्ममेघ जो समाधि होती है वह संप्रज्ञात समाधि की सबसे उच्च अवस्था होती है। जो सबसे उच्च अवस्था धर्ममेघ समाधि की है, संप्रज्ञात समाधि की, वह है धर्ममेघ समाधि। आज से आप लोग जान लें कि संप्रज्ञात समाधि की सबसे अगर उच्चतम कोई अवस्था है तो वह है संप्रज्ञात समाधि। अब इसमें जो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी सिद्धियों में राग नहीं रखता, तब जाकर के उसको विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। और जब विवेक ख्याति की प्राप्ति निरंतरता जब विवेक ख्याति में बन जाती है, तब जाकर के जो साधक होता है उसको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। धर्ममेघ नामक संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, यहीं पे आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जो धर्ममेघ होता है, धर्ममेघ समाधि होती है, वो असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था होती है, सबसे उच्च अवस्था है। अब इससे उच्च कोई अवस्था नहीं है संप्रज्ञात समाधि में, धर्ममेघ समाधि। आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु ये तो अर्थ था, इसीलिए आपको यहाँ पे हमने इतना बता दिया। फिर अब देखिए, अब इसको समझने की जरूरत है कि प्रकृति तथा पुरुष के पृथकत्व का जो ज्ञान है वह क्या है, प्रसंख्यान कहलाता है। कभी प्रसंख्यान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत लोगों ने अध्ययन किया होगा या टीचर ने पढ़ाया होगा, तो समझ में नहीं आया होगा कि प्रसंख्यान क्या है। तो प्रसंख्यान यही है कि प्रकृति और पुरुष के बीच जो है भिन्नता, पृथक ज्ञान होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों भिन्न हैं, दोनों एक नहीं हैं। बुद्धि को कोई एक मानता है, प्रकृति को एक मानता है और पुरुष को एक मानता है। प्रकृति और पुरुष को मानना है और प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सभी तत्वों को, पदार्थों को एक मानना जो है, यह जो है साधक को, योगी को, व्यक्ति को जो है संसार में लिप्त कर देता है। और जो पृथक पृथक मान लेता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तब उसे प्रसंख्यान नामक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पुरुष में आत्मा तथा परमात्मा दोनों की गणना होती है। पुरुष से जो है एक हम आत्मा भी जानते हैं और परमात्मा भी समझते हैं। तो ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, इन तीन पदार्थों को अनादि आप सभी लोग मानते हैं और जानते भी हैं। इतना मैंने बहुत बार बताया है इस चीज को, और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं इस बात को कि जो प्रकृति को, पुरुष को, जीवात्मा को भिन्न भिन्न मानता है। और दूसरी चीज इसमें एक और बात कही है कि जो जिसका सिद्धियों में राग नहीं होता है। अब जो विभूति पाद में जितनी भी तरह की सिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों में कोई साधक है, कोई योगी है और वह योग में तपस्या कर रहा है, योग की साधना कर रहा है, तो उसमें वह राग नहीं दिखाता है, कोई उसमें लिप्त नहीं होता है, उनसे संलिप्त नहीं होकर के साधना में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति जो है धर्ममेध समाधि का पात्र होता है। यदि कोई साधक जो है सिद्धियां प्राप्त करके सिद्धियों को ही प्रदर्शित करने लगता है, सिद्धियों को ही अपनी साधना का फल मान लेता है, साधना का परिणाम मान लेता है, तो वह साधक जो है विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त कर पाता है, संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था धर्ममेघ समाधि को नहीं प्राप्त कर पाता है, और न ही वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर पाता है। ऐसा देखा गया है और योगियों का ऐसा अनुभव है, इसलिए महर्षि पतंजलि का भी एक अनुभव रहा है इसमें, तभी यह जो है सूत्र आप लोगों को जानने और सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है। महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर बहुत बड़ा चिंतन किया है, बहुत गहन उनका ये एक चिंतन रहा होगा, कितना गहन चिंतन रहा होगा। और उस चिंतन को एक सूत्र में, एक छोटे से सूत्र में पिरोना, ये कितनी बड़ी पैनी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, आप लोग समझ सकते हैं। हम अपनी छोटी सी बात को समझाने के लिए इतना समय लेते हैं, इस एक लाइन के, आधे लाइन के सूत्र को समझाने में आपको हम 1 घंटे लेते हैं।
तो समझिए उन ऋषियों की बुद्धि कितना तीव्र रही होगी, वो ऋषि कितने उच्च कोटि के रहे होंगे। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितने उच्च कोटि के रहे होंगे जिन्होंने इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह देते थे। तो समझ उनकी कितनी गहरी रही होगी, कितनी पैनी रही होगी कि छोटे से सूत्र में इतनी बड़ी बात को अगर कोई समझ जाए तो उसकी बुद्धि भी उतनी उच्च कोटि की रही होगी। तो प्राचीन काल में जो साधु संत या ऋषि महात्मा हुआ करते थे, उनकी बुद्धि जो है बड़ी तीव्र हुआ करती थी। हम तो एक विषय को एक दिन में लेकर के समझते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, परंतु वो लोग तो एक पूरे विषय को एक दिन में पढ़ते थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हुआ करती थी। वो कैसे होती थी? योग की साधना से, तप से, अष्टांग योग के पालन से। वह बचपन से ही अष्टांगिक मार्ग का पालन किया करते थे। हम लोग अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करते हैं। सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करते ही नहीं है। सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब का पालन करते ही नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सिद्धियों में राग नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। आजकल के देखिए साधु संत जितने हैं, अगर कहीं उनको सिद्धि मिल जाती है तो दिखाने लगते हैं, समाज में जनता को भीड़ इकट्ठा करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब वैसे अगर इस कोटि का कोई साधक है तो वह जो है जब राग नहीं रखता है तो उसे उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान यानी कि विवेक ख्याति प्राप्त हो जाता है। अगर यदि कोई साधक ऐसा करता है तो इस उत्कृष्ट विज्ञान से धर्मवेद नामक संप्रजात समाधि की ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जब ऊंची स्थिति प्राप्त होती है तो वह जो है संप्रजात समाधि में ऊंची अवस्था को प्राप्त करके धीरे धीरे वह असंप्रजात समाधि की तरफ बढ़ता है। दूसरी चीज आपको बताया था इसके बारे में कि कुछ विद्वान जो है इसको असंप्रजात समाधि मानते हैं। तो ये असंप्रजात समाधि नहीं है, क्योंकि पतंजलि के प्रथम पाद में, योग सूत्र के प्रथम पाद में दूसरे सूत्र में जो है व्यास भाष्य के अनुसार जो है धर्मवेद समाधि असंप्रजात समाधि को ही कहा है। आप लोग जब व्यास भाष्य पढ़ेंगे प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, तो उसमें जो है इसको धर्मवेद समाधि को जो है असंप्रजात समाधि ही कहा है। और इस सूत्र में भी धर्मवेद समाधि का कारण विवेक ख्याति बताया हुआ है। धर्मवेद समाधि उसी को प्राप्त होती है जिसको सबसे पहले विवेक ख्याति प्राप्त होती है। विवेक ख्याति के बाद ही धर्मवेद समाधि प्राप्त होती है। इसीलिए जो है विवेक ख्याति जो है संप्रजात समाधि का कारण है। ठीक है ना, संप्रजात समाधि का कारण विवेक ख्याति है। अब संप्रजात इसलिए जो है अब ये नहीं मानना चाहिए कि संप्रजात समाधि धर्मवेद समाधि जो है असंप्रजात समाधि है। ये तो आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा कि धर्म में जो समाधि है वह जो है संप्रजात समाधि का उत्कृष्ट अवस्था है। अब ऐसा अगर भ्रम अगर आप पाल के रखते हैं तो फिर संशय में पड़ेंगे, आपकी साधना संशय में रहेगी। बहुत लोग यही चीज को लंबे समय तक धारण करके रखते हैं और वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो एक विद्वान नहीं इस बात को कहते हैं, व्यास जी भी कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी अपने सूत्र में कह दिए हैं, परंतु बहुत लोगों ने तो इसको जो है असंप्रजात समाधि मानते हैं। और बहुत से मैंने देखा है टीचरों को, बहुत से मतलब कि प्रोफेसरों को कि वह इसको असंप्रजात ही समाधि बताते हैं। असंप्रजात समाधि नहीं है, क्योंकि व्यास भाष्य में योग सूत्र के द्वितीय श्लोक से जो है प्रथम पाद के, इससे भी सिद्ध हो जाता है कि विवेक ख्याति जो है क्या है, असंप्रजात समाधि का कारण है। ठीक है, तो इसलिए जो है कभी भी जो है इसको ये नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है फिर ये जो है धर्म में समाधि का जो विषय है वह इसको यहीं पे